अगर मेरा नाम प्रोफेसर अली होता, अली खान होता, तो आप जेल में। तो शायद मैं जेल में होता। तो जिनकी भावना आहत होती है, एक ही जाति के क्यों होता है, एक ही समुदाय का क्यों होता है, एक ही पार्टी से संबंधित क्यों होता है? पिक्चर के बाद इस देश के मुसलमानों के साथ जो लिंचिंग हो रही है, बुलडोजर वो हो रहा है, अगर वो रुका नहीं तो ये सिंबॉलिक जो पिक्चर है ये एक तरह से पाखंडी हिपोक्रेसी नज़र आएगी। और अगर सवाल करने वालों में कोई मुसलमान है तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा निशाने पर है। अभी डिस्कशन होना था पहलगांव पर, वो फोर्स पर, सीज फायर पे, जस्टिस का अपमान किया उस पर, कास्ट सेंसस पर। तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक इनको चाहिए था मुद्दा। अली ने क्या ऐसा लिख दिया, ये डराना चाहते हैं हम लोग को पकड़ के थाने में बंद करके जेल में डाल दिया, तो डरा रहे हैं। कौन डरेगा यार? कहाँ से वो पता चला कि कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कहीं हुआ हो? हम इस वक्त प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में हैं और प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में अली खान महमूदाबाद के समर्थन में दिल्ली के तमाम प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, अशोका यूनिवर्सिटी, सबके प्रोफेसर्स इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है। हमारे साथ कुछ प्रोफेसर्स हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रतन लाल साहब हैं जो हिंदू कॉलेज में इतिहास पढ़ाते हैं और तमाम विषयों पर अपनी बात बेबाकी से रखते आए हैं। शुक्रिया। आप लोग यहाँ आए, मकसद क्या है आप लोगों का? मकसद साफ है कि तानाशाही सरकार है, इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद होगी। और अली की जो गिरफ्तारी है, आपको लग रहा होगा कि ये कुछ इस तरह का है कि नया कुछ हो गया। मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है उसको हम जानते हैं। आज से ठीक 3 साल पहले मेरी भी गिरफ्तारी हुई थी और उसके साथ एक और प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई। क्या? सोशल मीडिया पोस्ट लिखने पर। तो जिनकी भावना आहत होती है, एक ही जाति के क्यों होता है, एक ही समुदाय का क्यों होता है, एक ही पार्टी से संबंधित क्यों होता है? पहले इसका एक एनालिसिस कीजिए। एक ही तरह के एक पूरा पैटर्न है ना, पूरा गैंग है जिसकी भावना आहत होती है। अली का जहाँ तक सवाल है, देखो इसको मैं घटना नहीं संकेत मानता हूँ। बीजेपी यही करेगा। अभी इसको मंत्री को अपना बचाना था, विजय शाह। अपमान तो विजय शाह ने किया ना। इसने तो सवाल उठाया ना सिर्फ, और सवाल तो उठेंगे। आप एक बार बताओ, सिंबलिज्म की बात की ना, तो ये सवाल तो एकेडमिक्स में उठते हैं कि आपने 2 बहादुर महिला ऑफिसर को आपने लगाया और उसको बहुत उछाला भी गया कि सोफिया कुरैशी ने अपने बारे में नहीं बोला, और बेगम सिंह के बारे में उनकी भी जाति भी ढूंढ ली गई। तो ये तो मैं तो सलाम करूंगा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख का, कि ये दोनों उन्हीं के प्रतिनिधि हैं। क्योंकि जो राइट विंगर्स हैं उन्होंने तो कभी एक स्कूल खोला नहीं था ना, वो तो अपने बच्चों को घर में दबा के रखते थे ना। तो एक मुस्लिम महिला और एक पिछड़ी महिला ने एक लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। उसी के ये आउटकम है, इनका नहीं है, ये संघ परिवार का नहीं है। स्कूल ने फौज में भर्ती हुई, ऑफिसर्स बनी, पढ़ाई लिखाई हुई। तो एक बार बताओ, सिंबलिज्म नहीं होता है? आखिर राम मंदिर का शिलान्यास कौन किया था? मोहन भागवत जी नहीं, दरभंगा के एक दलित शिलान्यास किया था। हाँ, अभिराम दास। ठीक है, वो हिस्ट्री पढ़ानी पड़ेगी लोगों को। पढ़ाना पड़ेगा ना। राम मंदिर का आंदोलन किसने चलाया था? एकदम फायर ब्रांड। आज कहाँ है? उमा भारती, विनय कटियार, रितंबरा, तमाम इस तरह के बहुत साधु संत, सब पिछड़ी जाति के थे। वो कहाँ हैं? तो ये कहने से तोगड़ी नहीं, तोगड़िया तो अलग है वो मामला। हम तो खाली पिछड़ों को गिनवा रहे हैं। ये कर रहे थे ना। अब वहाँ का मलाई कौन खा रहा है? पुजारी कौन है? ब्राह्मण्स। तो ये कहने में क्या हर्ज है कि दोनों ये दलित पिछड़े इस्तेमाल किए गए? यही बात है ना। आप एक बार बताओ, इतने सारे इश्यूज हैं। अभी डिस्कशन होना था पहलगांव पर, वो फोर्स पर, सीज फायर पे, जस्टिस का अपमान किया उस पर, कास्ट सेंसस पर। इनके मंत्री भी अभी फंसे हैं। अभी विजय शाह। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सख्त नहीं होता तो कुछ नहीं होता। और एफआईआर भी लिखा, एकदम हल्का एफआईआर लिखा था
हाई कोर्ट की डांट पड़ी है। तो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक इनको चाहिए था मुद्दा। अली ने क्या ऐसा लिख दिया, उसमें कोई आपत्तिजनक नहीं है। जितने आप वीर बहादुर बेटी जो कह रहे हो, तो क्या दलितों पे अत्याचार रुक गए हैं? क्या ये हम बोलें कि मोदी खाली पाँव धोए थे वहाँ पे सफाई कर्मियों को इलाहाबाद में, तो सफाई कर्मी नाली में मरना बंद हो गए हैं? क्या उनकी नौकरी परमानेंट हो गई है? सच बात कह रहे हैं। तो देखिए सवाल ये है, न इनसे झुकना है न डरना है। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद ही रहेगा। ये डराना चाहते हैं हम लोग को पकड़ के थाने में बंद करके जेल में डाल दिया, तो डरा रहे हैं। कौन डरेगा यार? सब लोग नहीं डरते हैं। माँ भी वीर वाला हम लोग नहीं है, मुखवीर वाला नहीं है। वो आपकी परंपरा रही है कायर की। अरे इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी किया तो कह के किया कि इमरजेंसी है, और 18 महीने में हटा दिया उसको, और सबको लीडर को छोड़ दिया कि जाओ चुनाव लड़ते हैं। और चुनाव में हार भी गए ना, चुनाव में हार गई। और उसके बाद ये कौन सा इमरजेंसी है? 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर को तुमने जेल में डाले। ईडी सीबीआई गलत इस्तेमाल, कोई कुछ भी लिख दे रहा है तो उससे आपकी भावना हाथ हो जा रही है। जेल नहीं, आपके भावना का ठेका लिया है। आप रतन लाल जी को सुना और उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें कही, और ये लिखते पढ़ते भी रहते हैं इश्यूज़ पे। लक्ष्मण भी हमारे साथ हैं, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव भी हैं। अभी रतन जी ने बताया किस तरीके से कि ये ऑप्टिक्स की राजनीति या संकेतिज्म, जो सांकेतिक बातें वो होती रही हैं। महमूदाबाद की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज हुई है, सुनवाई होगी, लेकिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। महिला आयोग की अध्यक्ष उसको जस्टिफाई कर रही हैं। वो कह रही हैं कि उन्होंने महिला सोल्जर्स का अपमान किया है। आप सब तमाम प्रोफेसर इकट्ठे हुए, क्या निकल करके आया आपकी बातचीत में? असल में अभी देश के जाने माने प्रोफेसर्स, एकेडमिशियंस, देश के कम से कम 4-5 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर, स्टूडेंट्स सब यहाँ पर आए हुए थे, और उन सब ने एक जगह अपनी हार मान ली कि उस पोस्ट से वो मीनिंग नहीं निकाल पाए वो जो महिला आयोग की चेयरमैन ने निकाल लिया। वो सारे बार बार पढ़ते रहे, उन सब ने बार बार एक एक लाइन पढ़ी। बिटवीन द लाइन पढ़ने की बात होती तो वो भी पढ़ी। कहाँ से वो पता चला कि कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान कहीं हुआ हो, या उस इमेज को लेकर के कुछ नेगेटिव बोला गया हो। उन्होंने पोस्ट में ये पढ़ के सुनाया कि वो पावरफुल पिक्चर कह रहे हैं उसे, लेकिन उसके साथ एक चीज़ जोड़ रहे हैं कि अगर इस पिक्चर के बाद इस देश के मुसलमानों के साथ जो लिंचिंग हो रही है, बुलडोजर वो हो रहा है, अगर वो रुका नहीं तो ये सिंबॉलिक जो पिक्चर है, ये एक तरह से पाखंडी हिपोक्रेसी नज़र आएगी। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि वो उस पिक्चर के खिलाफ बोल रहे हैं। मेरा एक सवाल है, और FIR नेहा राठौर के खिलाफ भी हुई, FIR विजय शाह के खिलाफ भी हुई, और भी FIR हुई हैं, माधुरी ककोरी के खिलाफ। हाँ, ककोरी के खिलाफ भी हुई है, लेकिन गिरफ्तारी सिर्फ अली खान महमूदाबाद की हुई। और ये बात, मेरा अनुभव जो है पत्रकारिता की, उस लगता है उस चश्मे से देखूँ कि शायद वो मुसलमान हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी हुई। बाकी तो FIRs और भी हुई हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। मुझे लग रहा है इसके अलावा और कोई तर्क बचेगा ही नहीं। मतलब आप जो बात समझ रहे हैं वही हम लोग बोल रहे हैं। मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि जो बीजेपी में है वो FIR तो मजबूरी थी, वो भी जबलपुर हाई कोर्ट ने बोला, फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला। जो भी सवाल कर रहा है वो सब निशाने पर है, और अगर सवाल करने वालों में कोई मुसलमान है तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा निशाने पर है। फ़र्क केवल इतना है, सवाल करने वाला कोई भी व्यक्ति मौजूदा निज़ाम को पसंद नहीं है, इसलिए वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के ऊपर भी FIR हो रही है। किसी की नौकरी, अब हम जैसे लोगों की नौकरी छीन सकते थे, नौकरी छीन लिए, फिर भी हम बाहर हैं, बोल ले रहे हैं। अगर मेरा नाम प्रोफेसर अली होता, अली खान होता, तो आप जेल में, तो शायद मैं जेल में होता, क्योंकि जो मेरी पॉलिटिक्स है, जो मेरी आइडियोलॉजी है, जो मैं सवाल कर रहा हूँ, ये फ़र्क है। और प्रोफेसर अली ने तो उस तरह से सवाल भी नहीं किए। ये एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर बोलोगे तो आपका यह हश्र होगा, और अगर बोलने वालों में तो मुसलमान हो तो फिर तो मत बोलो। मैं एक चीज़ इसमें बस ऐड करना चाह रहा हूँ। इस देश के मुसलमानों को तो समझ में आ रहा है, जो हो रहा है वो उनके सामने है। इस देश का मुसलमान जानता भी है, समझता भी है, झेल भी रहा है। इस देश के बाकी लोग जो नॉन मुस्लिम हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में यकीन रखते हैं, जिनसे आइडिया ऑफ इंडिया का मतलब पता है, उन्हें बोलना चाहिए इस पर। हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा है, और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि आज वो निशाने पर हैं, तो एक सिंबल है, एक सिंबॉलिक मैसेज है कि आप मत बोलना। अगर आप बोलोगे तो मैं तो उस पत्रकार को सैल्यूट कर रहा हूँ जिसने 10 मिनट तक पूछा
कि मैडम ये जरा वो शब्द बता दीजिए, वो सेंटेंस बता दीजिए जिसमें आपने उसको वो किया। चौधरी। उन्होंने नहीं बोला इसका। और फिर आप कनेक्शन निकाल के ले आओ कि उनके पूर्वज कहाँ के थे। प्लांट करा दिया। हाँ, अब क्या क्या ले आ रहा हो। और उसके बाद फिर आप ये नहीं देख रहे हो कि उनके पिताजी क्या हुए थे, उनके पिताजी को सम्मानित कौन किया। और महमूदाबाद रियासत से निकलने के बावजूद लखनऊ के कल्चर से लेकर लखनऊ यूनिवर्सिटी तक के बनाने में उनकी कितनी बड़ी भूमिका है। वो 4-5 भाषाओं के ज्ञाता हैं, वो पोइट्री के इतने शानदार शख्सियत हैं। कभी आप बैठ करके उनसे उर्दू शायरी और हिंदी कविताओं पर बात करिए, वो हम जानते हैं, हम उनसे मिले, हम बात करते हैं। जो समाजवादी विचार उनका है, शायद ये सब मिलाकर एक कॉकटेल तैयार हो गया कि अब इनको निशाने पर लिया जाए तो इन सबको एक मैसेज चला जाएगा कि तुम मत बोलना। आपको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी? मैं उम्मीद करता हूं कि जो रीडिंग महिला आयोग की चेयरमैन ने किया उससे भले ही मेरिट अच्छी ना हो सुप्रीम कोर्ट के लोगों की, मुझे नहीं पता कौन मेरिटोरियस ज़्यादा है, लेकिन मुझे यकीन है कि जो इतने प्रोफेसर और स्टूडेंट जिस पोस्ट की रीडिंग वो नहीं निकाल पाए, सुप्रीम कोर्ट भी इसको देखेगा। सुप्रीम कोर्ट ये समझेगा कि उस पोस्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर उनको गिरफ्तार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट तत्काल रिहा करेगा, मुझे ऐसा यकीन है, बशर्ते कि वो यकीन कामयाबी में तब्दील हो जाए। थैंक यू। शुक्रिया। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को आपने सुना। कहने को तो बहुत कुछ है, पर कभी कभी कुछ ना कह के भी बहुत कुछ कहना होता है, और यही शायद अली महमूदाबाद की गिरफ्तारी बताती है कि सरकार एक संदेश देना चाह रही है। महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं के सम्मान की बात होती है तो हरियाणा में कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी बात नहीं होती और होनी चाहिए। एक राम रहीम, जिसको हर 2 महीने में पैरोल मिल जाता है, 20 दिन का, 25 दिन का, चुनाव से पहले पैरोल मिलता है। वो बलात्कारी साबित हो चुका है, हत्यारा साबित हो चुका है, और वो जेल से बाहर आता है, सिरसा में अपने आश्रम जाता है और उपदेश देता है। तब महिला आयोग कुछ नहीं कहता। हरियाणा में आज भी लिंगानुपात कम है, उस दिशा में महिला आयोग क्या कर रहा है? हरियाणा की ही महिला पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, इन सब के साथ क्या हुआ वो जग जाहिर है। केस चल रहा है, FIR दर्ज है, ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई इस मामले में। पहलवान बेटियों को संन्यास देना पड़ा, साक्षी मलिक ने संन्यास तक अनाउंस किया इसी प्रेस क्लब ने, तब ये महिला आयोग क्यों नहीं बोला? फिलहाल महमूदाबाद की पोस्ट आप सबने पढ़ी है। सवाल यही उठ रहा है कि विजय शाह ने तो पाकिस्तान की बहन बता दिया सोफिया कुरैशी को, महमूदाबाद ने तो ये सब बिल्कुल नहीं कहा, तो आज विजय शाह बाहर और महमूदाबाद अंदर क्यों है? सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।